भैया इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, बहुत चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर में, समझ नहीं आता है क्या पढ़े नहीं पढ़े, इतना चैप्टर कैसे पढ़ा जा सकता है, समय बहुत कम बचा हुआ है। तो आप सभी भाइयों के लिए इसीलिए तो केटी भैया आए हुए हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर की बात करें ना, तो अगर इंपोर्टेंट चैप्टर का बात करें तो इंपोर्टेंट चैप्टर 15 से 16 को मिल जाएगा, लेकिन उसमें से भी अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का बात करें तो 7 से 8 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका हर एक डाउट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन आर्टिकल ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या भैया 12th में भी पढ़ना होगा और क्या इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है? इसी पे स्पेशल वीडियो। भैया इंग्लिश ग्रामर का अगर बात करें ना तो बिहार बोर्ड क्लास 12th में ना अच्छा खासा इसका वेटेज रहता है। वेटेज क्या रहता है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश ग्रामर से, नहीं मतलब इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव से, और उसमें इंग्लिश ग्रामर का 60 गो क्वेश्चन रहता है और 40 गो क्वेश्चन रहता है बुक सेक्शन से। अब भैया इंग्लिश ग्रामर का 60 गो क्वेश्चन, हाँ 60 गो क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन रहते हैं वो हार्ड नहीं रहते हैं, ये क्वेश्चन इजी रहते हैं। हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन हार्ड हो सकते हैं, कि 7 से 8 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, लेकिन बाकी के जो 55 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं या फिर 53 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं वो इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस के श्रेणी में आता है। ट्रिकी क्वेश्चन किसको बोलते हैं? जैसे वॉइस का जो क्वेश्चन आता है उसको आप ट्रिक से बना सकते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, बस उसका ऑप्शन देकर आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। भैया करेक्ट स्पेल्ड वर्ड वाला क्वेश्चन आता है कि भैया आपको स्पेलिंग देख के बताना है कि बताइए ये जो चैप्टर लिखा हुआ है वो चैप्टर का स्पेलिंग सही है कि गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन सब आते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर को जितना हार्ड आप लोग समझ रहे हैं उतना हार्ड है नहीं। अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाइएगा ना, अगर आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तरीका आपको पता चल जाएगा, अगर आप इसके ट्रिक्स वगैरह देख लीजिएगा, तो बिहार बोर्ड क्लास 12th में जितना पूछा जाता है ना बहुत हल्का वाला पूछा जाता है, उसको एक बार में आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर बात करें इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस का तो भैया बहुत सिलेबस है, बहुत सिलेबस है। 15-16 को तो इंपोर्टेंट चैप्टर बोल रहे हैं। देखो अब इनमें एडजेक्टिव हम नहीं लिखे हैं, कुछ ऐसा चैप्टर जो हम इसमें नहीं लिखे, एडवर्ब नहीं लिखे हैं, कंजक्शन इंटरजेक्शन नहीं लिखे हैं, तो हम इंपोर्टेंट चैप्टर बोल रहे हैं। इस सब का नाम आपको पता होगा भैया, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल प्रीपोजिशन टेंस वॉइस नरेशन मॉडल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंटोनिम्स साइनोनिम्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो इंपोर्टेंट है। अब इंपोर्टेंट में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या क्या चीजें हैं उस पर बातें करते हैं। भैया सब पढ़ना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। देखिए नाउन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन का 5 गो टाइप होता है, सबको बताया भैया। वो 5 टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना, एक आध गो क्वेश्चन नाउन से रहता है, नाउन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है। तो इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए, और हाँ साथ ही साथ जो भी हम आपको चैप्टर बताने जा रहे हैं इस पर एगो स्पेशल आपको नोट्स की भी जिक्र कर दिए जाते हैं। ठीक है भैया, एगो स्पेशल नोट्स केटी भैया द्वारा लिखा गया हुआ है। केटी भैया द्वारा एक योद्धा नोट्स लिखा गया हुआ है भैया, योद्धा का हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स लिखा गया हुआ है। इस नोट्स में पता है आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? इंग्लिश का बुक का जितना भी चैप्टर है ना, पूरा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन जो भी चीजें वो सब मिल जाएंगी, और जो भी मैं आपको ग्रामर के इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूं जिसको आप पढ़ के अच्छा खासा मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं, वो भी आपको इस नोट्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। समरी मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, लेटर मिल जाएंगे, एप्लीकेशन मिल जाएंगे, पैसेज मिल जाएंगे, प्रेसियस मिल जाएंगे। मतलब इंग्लिश का जो फुल 100 मार्क्स सिलेबस है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, और ये बहुत सस्ता नोट्स है, ये 100 के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इस नोट्स के बारे में और जानकारी लेनी है या फिर आपको इस नोट्स को परचेस करना है तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, यहां से आपको रिस्पांस दे दिए जाएंगे और इस नोट्स के बारे में और जानकारी से बता दिए जाएंगे। तो भैया उसी नोट्स में ना आपको ये जो चैप्टर्स है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे नाउन अगर आप नहीं पढ़ते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भैया, प्रोनाउन नहीं पढ़ते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे, 10वीं में पढ़ा होगा नाउन प्रोनाउन क्या लाई सबके पीछे पढ़ा हुआ है। आर्टिकल पढ़ो, क्या पढ़ो भैया? आर्टिकल पढ़ो। आर्टिकल से अच्छा खासा क्वेश्चन बिहार बोर्ड क्लास 12th में पूछा जाता है। प्रीपोजिशन का जो यूज होता है ना, कि यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, जहां पे ऑन एट ऑफ ओवर इन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन के। तो आपको प्रीपोजिशन पढ़ लेना है, आपको आर्टिकल्स पढ़ लेना है, आपको टेंस पढ़ लेना है। टेंस से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंस और वर्ब मिक्स रहता है, इसमें वर्ब फॉर्म के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर कोई है बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का तो वो टेंस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है भैया? टेंस तो जरूर पढ़ना है, वॉइस पढ़ लेना। ठीक है, आप चाहो तो केटी भैया द्वारा 30 मिनट या फिर 45 मिनट में वॉइस खत्म किया गया होगा, आप सर्च करना वॉइस बाय केटी भैया, ट्रिक से बताए हुए हैं। आप ट्रिक देख के ना उसका ऑप्शन देख के एकदम बोले ना कि मैं कुछ है ही नहीं है, बस ट्रिक से आप इसका आंसर दे सकते हो, इतना आसान तरीका है। तो आपको वॉइस पढ़ लेना है, टेंस पढ़ लेना है, प्रीपोजिशन पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ लेना है भैया। नरेशन पढ़ लीजिएगा, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला आता है इसको आप पढ़ लीजिएगा। मॉडल्स पढ़ लीजिएगा भैया, मॉडल्स आपको पता होगा वो सेलिब्रिटी बटा मॉडल नहीं होता है, मॉडल पढ़ना होता है इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लीजिएगा, एंटोनिम साइनोनिम थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। तो ये जो चैप्टर्स
10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 से 8 चैप्टर। जरूरी नहीं कि पूरा 16 गो 18 गो 20 गो चैप्टर पढ़ना, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का 7-8 गो चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना, तो जो 60 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, 60 गो क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें से आप 45 प्लस क्वेश्चन स्कोर करने लायक हो जाइएगा। अब इसमें से कितना करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। अकेला टेंस का बात करें ना, तो टेंस में वर्ब मिक्स करके बोला जाए तो लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। आप जाके चेक कर लीजिएगा, टेंस और वर्ब फॉर्म मिला के 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीपोजिशन से 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत हल्का है भाई, बहुत ज्यादा हल्का है। आपको अगर डर लग रहा है कि भैया इंग्लिश ग्रामर से हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है, ऐसा कुछ बात है ये नहीं है, ठीक। आप चाहो तो वन शॉट कहीं का वीडियो देख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिए। ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, गेस पेपर आपके पास होंगे तो गेस पेपर से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर एकदम हल्का है भाई, बहुत हल्का है। इंग्लिश बुक में आपको रटना पड़ेगा, इंग्लिश ग्रामर में कुछ नहीं है। आपको ट्रिक पता होगा, ऑप्शन देकर आप ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। बात करें इंग्लिश ग्रामर सॉरी इंग्लिश बुक का, तो इंग्लिश बुक में कहां से ऑब्जेक्टिव आता है भैया? राइटर से ऑब्जेक्टिव आएगा और चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ऑब्जेक्टिव आएगा। तो केटी भैया के नोट्स में आपको ये भी चीजें मिल जाएंगी। केटी भैया के नोट्स में ये जो चीजें हैं जहां से 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये सब कुछ वहां पे कवर किया गया हुआ है। बहुत बेहतरीन नोट्स है, बहुत शानदार नोट्स है। बहुत सारे भाई बहन उस नोट्स को परचेस कर चुके हैं और बहुत सारे भाई बहन उससे पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप देरी मत कीजिए, ठीक है। नीचे जो नंबर दिया गया हुआ है उस पर मैसेज कीजिए कि भैया हमको योद्धा वाला नोट चाहिए। बिहार बोर्ड का बहुत अच्छा खासा नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स है, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स जो होता है वो माइंड पर तुरंत असर करता है, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो वो नोट्स बहुत बेहतरीन है, आप उसे ले सकते हैं। और बात करें इंग्लिश ग्रामर का ना, तो फुल सिलेबस के चक्कर में मत पढ़ना ना, तो फिर पढ़े रह जाओगे। फिर तो नहीं स्टार्ट करोगे नाउन प्रोनाउन है ना, बस इतने में रह जाओगे। फिर पता चलेगा कंजक्शन इंटरजेक्शन ये सब पढ़ते पढ़ते ना पता चला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो उनके ग्रामर खत्म। अब बिहार बोर्ड क्लास 12 का जब पेपर आएगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो तो से बनेगा नहीं। तो फिर बाद में बोलेगा कि ये भैया हम फुल सिलेबस पढ़ने के चक्कर में रह गए। ऐसा कुछ नहीं है। इंटरजेक्शन कंजक्शन पढ़ के क्या कर लोगे? कुछ नहीं होगा। ये जो चीजें हैं ना, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ज्यादा मन करेगा तो और 2-4 को पढ़ लेना, एडजेक्टिव वगैरह होगा तो उसको तंगा मंगा पढ़ लेना, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन। लेकिन कम से कम ये जो 8 चैप्टर बताए हैं ना, इसको मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहीं से पूछा जाता है। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ना, जाके मिला लीजिएगा। केटी भैया हर एक बात प्रूफ के साथ बोलते हैं। 2023-2024 में जितना क्वेश्चन गेस करवाए थे सबका सब टकरा गया हुआ था। वही के बेसिस पे इस नोट्स को डिजाइन किया गया हुआ था। जाइए जल्दी से नोट्स को आप देखिए, परचेस कीजिए, जो भी चीजें आप देख लेना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग को मिशन 100 के भाई बहन तक पहुंचना है। क्योंकि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हैं, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। कमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, एक बार जय बिहार कमेंट कर देना, ठीक है। दिल एकदम खुश हो जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।